ग्रीनलैंड जंगल में सभी जंगलवासी बहुत ही प्यार से रहते थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। पक्षियों के राजा चील अपनी प्रजा के साथ बैठे थे। तभी जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। महाराज, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ मिट्टू, लगता है कोई हमारे जंगल की तरफ आ रहा है। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ जाती है। तुम कौन हो और तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मेरा नाम स्वीटी है और मैं पड़ोस के जंगल से आ रही हूँ। ओह अच्छा, तो बताओ हमारे जंगल में कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे जंगल में सूखे का श्राप लगा है। हमारे जंगल के पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। इस वजह से हमारे जंगल के सभी जानवर प्यास और भूख से मर रहे हैं। क्या? ये तो बहुत बड़ी समस्या लग रही है। तो बताओ, हम इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? महाराज, हमारे जंगल के ज्योतिष ने बताया है कि आपके जंगल में रहने वाली पीली चिड़िया ही हमारे इस श्राप को हटा सकती है और हम कई दिनों से उस चिड़िया की तलाश कर रहे हैं। पर कोई चिड़िया किसी श्राप को कैसे दूर कर सकती है? महाराज, जंगल की देवी ने हमें बताया था कि अगर वो चिड़िया बारिश के मौसम में हमारे तालाब का पानी पी ले तो हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा और हमारे जंगल का श्राप भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। महाराज, आपको उस चिड़िया को ढूंढना ही होगा, वरना हमारे जंगल के सभी जानवर को आपके जंगल में ही रहना पड़ेगा। यही हमारे राजा शेर सिंह का आदेश है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, जंगल में सूखे का माहौल है। ऐसे में कोई भी जानवर वहाँ सुरक्षित नहीं है और न चाहते हुए भी हमारे महाराज को ये करना ही पड़ेगा। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ सुरीली चिड़िया आ जाती है। सुरीली को देखकर स्वीटी लोमड़ी बहुत ही खुश हो जाती है। महाराज, ये तो वही चिड़िया है जिसे हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे। तुम भला मुझे क्यों ढूंढ रही थी? महाराज, ये कौन है और ये हम पक्षियों के जंगल में क्या कर रही है? सुरीली, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये हमारे पड़ोस के जंगल से आई है और इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किसकी मदद महाराज? फिर चील राजा सुरीली को सारी बात बता देते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम्हारे जंगल का कोई भी जानवर हमारे जंगल में नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ और बारिश होने पर मैं तुम्हें यहाँ लेने आऊंगी। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। सुरीली, आज तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सुना है उस जंगल के जानवर बहुत ही खतरनाक हैं। उनका हमारे जंगल में आना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। उनकी सारी बातें पेड़ पर बैठा सोनू चिड़ा सुन रहा होता है। सोनू चिड़ा जंगल का सबसे शैतान पक्षी था। वो हमेशा सब पक्षियों को परेशान करने के बहाने ढूंढता रहता था। सुरीली की तारीफ सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सीधे उड़ते उड़ते जंगल के दूसरे हिस्से में एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। आज इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? मैं चाहता हूँ हमारे जंगल की सुरीली चिड़िया एक बुरी चिड़िया बन जाए। क्या तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से ही तो मैं आज जिंदा हूँ। तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, तो जल्दी से बताओ। तभी पेड़ के अंदर से एक फल निकल आता है। ये लो, ये एक शैतानी जादुई फल है। इससे तुम किसी तरीके से सुरीली को खिला देना, फिर वो एक बुरी चिड़िया बन जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, अब जल्दी जाओ। इसे तुम्हें 24 घंटे के अंदर ही उसे खिलाना होगा, नहीं तो इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। 24 घंटे के बाद ये एक मामूली सा फल बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो फल लेकर सुरीली चिड़िया के पास पहुंच जाता है। तुम
तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे दिमाग में फिर से कोई शैतानी चल रही है? नहीं नहीं सुरीली, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी वजह से हमारा जंगल बच गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। अच्छा, तो ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ हाँ, अब जल्दी से इसे खा लो। मैं बहुत मेहनत से इसे लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सुरीली फल खाने लगती है और फल खाने की कुछ देर बाद ही वो अपने घोंसले में ही गिर जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी काम कर गया। अब आएगा मजा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद सभी जंगलवासी राजा चील के पास इकट्ठे होते हैं। वो सभी सुरीली चिड़िया की शिकायत कर रहे थे। ये सुनकर राजा चील बहुत ही परेशान हो जाते हैं। पर ये सब कैसे हो सकता है? कल तक तो तुम सुरीली चिड़िया की तारीफ करते थकते नहीं थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? पता नहीं महाराज, कुछ दिनों से सुरीली चिड़िया का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। उसने जंगल के सभी पक्षियों को परेशान कर रखा है। तभी वहाँ सीटी लोमड़ी आ जाती है। महाराज, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। मैं सुरीली चिड़िया को अपने साथ लेने आया हूँ। ये सुनकर सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी सुरीली चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? सब लोग अपना मुंह इस तरह लटका कर क्यों खड़े हैं? सुरीली, हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो मेरे साथ चलो और हमारे जंगल का श्राप दूर करो। क्या? भला मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारे जंगल का ठेका नहीं ले रखा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल तक तो तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार थी, फिर अचानक से ऐसे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। ऐसा कह के सुरीली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सुनिए महाराज, आपके पास 24 घंटे का समय है। आप कुछ भी करके सुरीली को हमारे साथ चलने के लिए राजी करो, नहीं तो हमारे महाराज शेर सिंह आपके जंगल पर हमला कर देंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने मंत्री तेजाबाजी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, तेजा, पता लगाओ आखिर सुरीली चिड़िया को ऐसा क्या हो गया। ठीक है महाराज, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तेजाबाज बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। तेजा उड़ते उड़ते सोनू चिड़ा के पास पहुंच जाता है। उसे अपने पास देखकर सोनू चिड़ा बहुत ही डर जाता है। मुझे सच बताओ, तुमने सुरीली चिड़िया के साथ ऐसा क्या किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भला मैं उसे वो फल क्यों खिलाऊंगा? फल? कौन सा फल? मैंने तो किसी फल की बात नहीं की। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा दूंगा। ये सुनकर सोनू चिड़ा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तेजाबाज को सब कुछ बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, आप महाराज को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। ठीक है, पहले तुम मुझे उस शैतानी पेड़ के पास ले चलो। हमें कुछ भी करके सुरीली चिड़िया को ठीक करना होगा। अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों उस शैतानी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उसे ठीक करने को कहने लगते हैं, पर वो शैतानी पेड़ उसे ठीक करने से मना कर देता है। सुनो, अगर तुमने सब ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगा। भलाई इसी में है तुम्हारी कि चुपचाप हमारी बातें मान लो। तेजा की बातों से वो शैतानी पेड़ भी डर जाता है और अपनी शक्तियाँ वापस ले लेता है। तभी सुरीली चिड़िया वहाँ प्रकट हो जाती है और अब वो बिल्कुल पहले जैसी बन जाती है। सुरीली, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी हमारा जंगल तुम्हारे हाथों में है। तुम जल्दी से जाओ और राजा शेर सिंह के जंगल का श्राप खत्म करो, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमारे जंगल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी वहाँ जाती हूँ। ये कहकर सुरीली वहाँ से चली जाती है। सोनू चिड़ा, अगर तुमने फिर से कभी ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। इधर सुरीली उस जंगल को श्राप से मुक्त कर देती है और सभी जंगलवासी बहुत ही खुश हो जाते हैं और राजा चील भी सुरीली की बहुत तारीफ करते हैं और सभी जंगलवासी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।